दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी देश की यात्रा पर निकलते हैं तो सिर्फ उनके फैसले, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनका प्रोटोकॉल ही चर्चा में नहीं आता, बल्कि सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरती हैं उनकी एक चीज, उनकी कार। और इस समय उनके जोवे फिरता किला है और ऐसे सेनेट जो प्रोजेक्टर की लिमोजिन कार के बारे में चर्चा में है। आइए जानते हैं उनके बारे में। इसकी सबसे ऊंची स्पीड 250 किलोमीटर है पर आवर। मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी जो कार है डेबिस नाम की कार, उसकी स्पीड लगभग दोगुनी से भी ज्यादा है। ये जो एक डोर है वो 900 किलो का है। ये हाथ से नहीं खुलता है, वकील के द्वारा खोला गया है। 7.2 टन जो है इस कार का वजन है। इंजन की बात करें तो इसमें 4.4 लीटर का इंजन है, 8 मिसाइल्स हैं और 598 हॉर्स पावर के इंजन है। इसके अंदर ये ब्लास्ट्रू भी है, प्लास्ट्रू भी कार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वांटम हुआ, खतरा हुआ तो ये रूट चेंज करने के लिए ड्राइवर को बोले। क्वांटम के समय में आपका एक अलग से गेट है जो कि खुले दरवाजे के लिए है। आग के समय भी आपके ये जो है संकेत देवी। इसके अलावा केमिकल अटैक हुआ तो स्केच, जो आपकी गैस होगी कार के अंदर से विपक्ष पर रोक। इसके अलावा इसके अंदर जो भी है वो भी अंदर लगा हुआ है। तो ये है ओरेस सीनेट जो कि ग्रावर की वर्तमान कार है, जो कि विश्व की सबसे पावरफुल कार में से है, आपको बताया गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रूस की कौन सी मुद्रा है, उसका नाम क्या है। जी हाँ, वही कार जो भारत आने के बाद अचानक सोशल मीडिया पर छा गई है। वही कार जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित वाहनों में गिना जाता है। और वही कार जिसके बारे में कहा जाता है ये सिर्फ गाड़ी नहीं, चलती फिरती एक किला है। आज की इस कहानी में हम सिर्फ पुतिन की कार नहीं, बल्कि उस ताकत, उस रहस्य और उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे जिसने इसे दुनिया की सबसे चर्चित प्रेसिडेंशियल कार बना दिया है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। कहानी शुरू होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। जब पुतिन भारत पहुंचे, कैमरों का रुख सिर्फ उन पर नहीं था, बल्कि उस काफिले पर भी था जिसमें एक शानदार भारी भरकम काले रंग की कार उनके साथ चल रही थी। कई लोग इसे रूस की रॉल्स रॉयस कहने लगे, कुछ ने इसे रनिंग फोर्ट्रेस कहा, लेकिन असल में ये है आरएस सीनेट प्रेसिडेंशियल लिमोजीन, जिसे खुद रूस ने अपनी ताकत और तकनीक का प्रतीक मानकर तैयार किया है। अब जरा सोचिए ये कार इतनी चर्चा में क्यों है। कार दिखने में भले ही एक लग्जरी लिमोजीन लगे, लेकिन इसे समझने के लिए सिर्फ आंखों की नहीं, दिमाग की भी जरूरत है। क्योंकि इस कार में छुपी हुई चीजें हैं जो आम लोगों को तो क्या, दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह नहीं जानती। कहा जाता है कि ये गाड़ी सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए नहीं बनाई गई, ये अटैक सर्वाइवल मशीन है। इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ, इसके दरवाजे विस्फोट रोधी और इसका पूरा ढांचा एक तरह से मिनी बंकर जैसा है। इसके अंदर क्या है, ये हिस्सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें एक ऐसा एयर फिल्टर सिस्टम लगा है जो गैस अटैक तक को बेअसर कर देता है। अगर बाहर कोई केमिकल अटैक कर दे तो कार के अंदर बैठे लोग बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, रेनफोर्स्ड बॉडी और दुनिया के सबसे पावरफुल इंजन में से एक 4.4 लीटर हाइब्रिड इंजन, जो इस विशाल कार को भी कुछ सेकंड में तेज स्पीड तक पहुंचा देता है। और हाँ, इस कार का वजन भी आम कार जैसा नहीं होता, ये कई टन भारी है, लेकिन बाहर से देखने पर आपको इसका अंदाजा तक नहीं लगेगा। सबसे रोचक बात, ये कार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं चलती। पुतिन जहां भी जाते हैं, कार के साथ चलने वाला पूरा काफिला मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी लेकर चलता है। काफिले का हर वाहन सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि सिक्योरिटी लेयर होता है। कौन सी कार में कौन है, कौन सी कार असली है और कौन डमी, ये सिर्फ खास लोग ही जानते हैं। रूस ने इस सिस्टम को इतना सीक्रेट रखा है कि आलोचकों के अनुसार इंसान की लोकेशन से ज्यादा गाड़ी की भारत में ये और भी ज्यादा चर्चित इसलिए हुई क्योंकि पहली बार भारतीयों ने इस कार को इतने करीब से चलते हुए देखा। लोग इसका साइज, इसका रॉयल लुक,
इसका वजन, इसकी चमक, सब देखकर हैरान रह गए। कई लोग ये कहते भी नजर आए, ये कार किसी फिल्म में दिखाई जाती तो लोग कहते ये ओवर एक्टिंग है। लेकिन सच यही है कि ये कार हकीकत में है और इससे भी ज्यादा सुरक्षित है जितनी लगती है। सबसे बड़ा सवाल, इस कार का असली रहस्य क्या है? दोस्तों, इस कार का असली जादू है इसकी अनजान टेक्नोलॉजी। रूस ने इसकी बहुत सी तकनीकें पब्लिक नहीं की हैं, ना मीडिया को, ना किसी इंटरनेशनल बॉडी को। इसका मतलब दुनिया सिर्फ वो देखती है जो रूस दिखाना चाहता है, बाकी असली चीजें कार के अंदर छुपी हुई हैं। कई रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग और अटैक प्रिडिक्शन सेंसर भी मौजूद हो सकते हैं। क्या ये सभी चीजें सच में हैं? इसका जवाब सिर्फ पुतिन और उनकी सिक्योरिटी टीम को पता है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये कार सिर्फ बनाकर छोड़ नहीं दी जाती। पुतिन के साथ जाने से पहले इस कार की कई बार चेकिंग होती है, कभी इंजन, कभी टायर, कभी आर्मर और कभी अंदर के सीक्रेट कंपार्टमेंट। यहां तक कि कहा जाता है कि इस कार की प्रत्येक यात्रा से पहले स्पेशल फोर्सेस इसका टेस्ट करती हैं और हर बार नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जोड़ा जाता है। यानी पुतिन की कार हर यात्रा के साथ और सुरक्षित होती जाती है। भारत यात्रा के बाद इसे लेकर चर्चा क्यों बढ़ी? क्योंकि भारत में लोग गाड़ियों और टेक्नोलॉजी को लेकर बेहद उत्सुक रहते हैं। जब सोशल मीडिया पर इस कार की क्लिप्स वायरल हुई, लोगों ने तुरंत इसे गूगल करना शुरू कर दिया कि औरस सिनेट क्या है, पुतिन की कार कितने करोड़ की है, क्या ये रोल्स रॉयस से भी महंगी है? और फिर कीमत सुनकर लोग दंग रह गए, क्योंकि ये कोई 2-3 करोड़ की कार नहीं, ये कई दर्जन करोड़ की हाई सिक्योरिटी मशीन है। और आखिर में जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए एक कार पर इतना भरोसा करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कार सिर्फ एक लग्जरी वाहन नहीं, एक मोबाइल कमांड सेंटर है। एक ऐसी मशीन जो किसी भी खतरे से अपने ड्राइवर और यात्री को बचाने के लिए तैयार रहती है। और शायद इसी वजह से जब पुतिन भारत आए, तो जितनी चर्चा उनकी यात्रा ने की, उतनी ही चर्चा उनकी इस कार ने भी कर डाली। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ आंखों से नहीं, रहस्यों से भी चमकती हैं। और पुतिन